दिखाई देगा। आपसे जानना चाहेंगे कि रेट कट के बाद कौन से प्रोडक्ट हैं जो सस्ते हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि जो 18% में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी लगती थी वो बिल्कुल जीरो यानी एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे कैंसर की करीब 30 दवाइयां और रेयर डिजीजेज की जो मेडिसिन है इनको भी 5% से घटा के 0% पर ले जाया जाएगा। तो ये तो कुछ हो गया कि 0% इस पर लाया जाएगा। लेकिन मोटा मोटी अगर कहें तो जो एसेंशियल आइटम्स हैं और जो रोजमर्रा के आइटम्स हैं उनको 5% पे लाया जाएगा या 0% पर रहेंगे। रोजमर्रा के आइटम की बात करें तो शैम्पू, तेल, साबुन, टूथपेस्ट जैसे आइटम हो ये सबको 5% लाया जाएगा, जो पहले तकरीबन 18% के स्लैब में होते थे। इसके अलावा जो कुछ आइटम्स हैं जिनको एस्पिरेशनल गुड्स कहते हैं, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें जो कि एक मिडिल क्लास आदमी इस्तेमाल करता है, इन सब पर पहले 28% जीएसटी होता था, लेकिन उसको चूंकि 28% स्लैब नहीं रहेगा तो अब लिहाजा उसको 18% पर रखा जाएगा। तो ये जीओएम के प्रपोजल्स हैं। इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं जिसमें 5-7 आइटम्स हैं उनके लिए एक नया स्लैब बनाया गया है 40% का, जिसमें पान मसाला, टोबैको, बहुत महंगी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो, इसके अलावा जो एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक 40% की स्पेशल दर बनाई गई है। हालांकि इस पर जीएसटी अभी मौजूदा काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि उस पर सेस भी लगता है, लेकिन अब ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला होगा कि ये सेस को हटाकर उस पर कोई एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी या फिर उसकी जगह पर कुछ नया किया जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जो भी लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, डिमेरिट्स गुड्स हैं, उस पर जो टैक्स इंसिडेंस था, जितना पहले टैक्स लगता था लगभग उतना ही टैक्स अभी भी लगेगा। हालांकि उसके लिए एक नया स्लैब 40% बना दिया गया है।